आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय डॉक्टर, दवाई और रोग। देखिए कितने साधारण से शब्द हैं। यह मैंने देखिए डॉक्टर और दवाई को सफेद रंग से दिखाया, क्योंकि देखिए दोनों का एक जैसे कहते हैं ना हम, आत्मा परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। इसी तरह हम अपनी चर्चाओं में अक्सर सतोगुण को भी देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, क्योंकि सतोगुण को प्रकृति का गुण भले ही माना जाता है, लेकिन इस गुण का संग करने पे भी हमें परमात्मा का एक ज्ञान होने लगता है। ज्ञान होने पे परमात्मा से आपका हमारा एक संबंध जुड़ने लगता है। इसी तरह जो आज का हमारा विषय है डॉक्टर, दवाई और रोग, इन तीनों का ही देखिए आपस में एक संबंध है। क्योंकि डॉक्टर किसको दवाई लिख कर देता है? जब जब उसके पास कोई रोगी आता है या मरीज आता है, उसी को ही वो निरीक्षण करता है, तो फिर कह देता है कि ये आप दवाई खाओ। यानी कि एक कागज पे एक वो प्रेस्क्रिप्शन सा लिखते हैं ना अपने लेटर पैड पे कि ये दवाई आपने खानी है। बाजार से दवाई लो, या खुद भी वो दवाई कभी कभी दे देते हैं, और साथ में कह देते हैं इस दवाई को आपने खाना है, और इस बात से आपने या इस भोजन से आपने परहेज भी रखना। देखिए कितनी साधारण सी बातें हैं। ये सभी बातें आपके हमारे जीवन में कोई पहली बार नहीं घटी। देखिए ये जो मैंने तीनों शब्द आज के आध्यात्मिक विषय में लिए हैं, देखिए इस विषय को लेकर मैं कोई भौतिक जानकारी कोई नहीं देने जा रहा, और ना ही मैं देखिए कोई डॉक्टर हूँ। हालांकि देखिए 3-4 महीने पहले मैंने एक बहुत लंबी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर मैंने एक चर्चा की थी। उसमें देखिए मैंने कुछ, क्योंकि शास्त्रों में ही आयुर्वेदिक ग्रंथों के ऊपर भी कुछ बातें आती हैं, और क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक साधन है, साधन का अभिप्राय है कि हम स्थूल शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। स्थूल शरीर की इतनी महत्ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको रथ की संज्ञा भी दी। इसलिए स्वस्थ स्थूल शरीर रहना, यानी कि आपका हमारा अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, ये जो हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परमात्मा का ध्यान लगाओ, तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना ही होता है। लेकिन व्यवहार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम सभी भाई बहन कभी ना कभी अपने जीवन में, देखिए चाहे कोई डॉक्टर के पास कभी जीवन में एक ही बार गया हो, कोई 10 बार गया हो, कोई 100 बार गया हो, लेकिन अक्सर हमें अपने जीवन में इन डॉक्टर के पास अपने किसी रोग के इलाज के लिए जाना ही पड़ता है। और फिर डॉक्टर हमें जैसे जैसे दवाई लिख कर देता है, उस दवाई का हम सेवन करते हैं, और जैसे जैसे वो दिशा निर्देश यानी कि एक परहेज के बारे में कहते हैं, उस परहेज को भी हम करते हैं, तभी वो फिर दवाई भी देखिए असर कर पाती है। देखिए ये सभी बातें आपके हमारे एक भौतिक व्यवहार में भी आपको दिखाई देती है। देखिए क्योंकि मेरा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, मेरे यहाँ तो जितनी भी प्रतिदिन चर्चाएं होती हैं, वो केवल भगवान, आत्मा और माया, माया यानी प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों को लेकर ही होते, क्योंकि इन 3 गुणों से ही आपके हमारे जो 3 शरीर हैं। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही जानता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को नहीं जानता। अक्सर ज्ञान के अभाव में एक साधारण मनुष्य व्यवहार में अपने आप को देखिए स्थूल शरीर ही मानता है। ये जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, ये देखिए जब जब हम सत्संग में कुछ चर्चाएं करते हैं, बस उतने दौरान में ही हम कुछ इन बातों पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, और बहुत ही देखिए गिनती के लोग होते हैं जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को एक यथार्थ रूप में, तत्व रूप में जान पाते हैं। जब जब मनुष्य सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जान पाता है, फिर ऐसे मनुष्य ही देखिए परमात्मा को जानने का एक
जिज्ञासा रखते हैं। देखिए, हम सभी आत्माएं हैं। हम स्वयं अपनी आत्मा की जो एक दिव्य गुण है या लक्षण है, हम उनके बारे में ही नहीं जानते। देखिए, एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को केवल विषय भोगों में, विषय भोग के आपके मारे 5 विषय भोग हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अक्सर एक साधारण मनुष्य का जीवन इन विषय भोगों के इर्द गिर्द ही घूमता है। और ये जो देखिए, जब जब हमें रोग होता है, हम रोग का इलाज क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें देखिए, जब रोग हो जाता है तो हम विषय भोगों को भोगने में थोड़ा असमर्थ होते हैं। यानी कि हर मनुष्य अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। क्यों? वो साधना करे, ऐसा उद्देश्य देखिए गिनती के लोगों में होता है। अक्सर मनुष्य जो सुबह आप देखते हो ना, पार्कों में जो योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं। देखिए, व्यायाम करना हमारे आपके स्थूल शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, करना चाहिए। और विशेष रूप से देखिए, सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सूर्य निकल से पहले ही इन क्रियाओं को करते हैं, तो ये आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही एक लाभदायक चीज है। लेकिन जब मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा को पाने का बन जाता है, तब उसके मन की जो स्थिति होती है, देखिए वो भी अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। लेकिन उसका लक्ष्य इसके पीछे क्या होता है कि उसका स्वस्थ स्थूल शरीर रहेगा तो वो साधना कर सकेगा। विषय भोगों की प्राप्ति के लिए उसका उद्देश्य नहीं रहता कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो ये मैं खान पीन अपना विषय भोगों को भोग सकूंगा। उसका लक्ष्य केवल परमात्मा को जानने का होता है, परमात्मा को पाने का होता है। उसी की दिशा में फिर वो अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना आरंभ करता है। और देखिए, आध्यात्मिक यात्रा क्या है? अगर मनुष्य का स्थूल शरीर ही स्वस्थ नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तब ऐसी स्थिति में देखिए, भले ही ये जो साधना है ये मन की साधना भी है, लेकिन जब जब आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर रोगी हो जाता है, तो फिर आपका हमारा मन भी रोगी बनने लगता है। देखिए, ऐसे बहुत ही गिनती के लोग होते हैं जिनका स्थूल शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो अपने मन को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को देखिए स्वस्थ रखना ही होता है। देखिए, आज जो हमने अपना जो विषय बनाया है, डॉक्टर, दवाई और रोग, अब हम इस विषय को देखिए, हमारा कोई विषय भौतिक विषय नहीं। मैंने बताया ना, हम प्रतिदिन जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो एक वीडियो बनाते हैं, उनका उद्देश्य केवल भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, इनका सजातीय संबंध है। और ये जो माया है, भले ही माया के आपके ही हमारे 3 शरीर बने हैं। और ये जो साधना है, ये साधना क्या है कि आप स्थूल शरीर के रहते रहते यदि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को समाप्त कर देते हो, यानी कि मृत्यु से पहले, मृत्यु किसकी होती है? स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर की मृत्यु से पहले यदि हम अपना कार्य शरीर, कार्य शरीर क्या है? जहाँ हमारा कर्माशय रहता है, हमारे संस्कार रहते हैं, अज्ञानता के संस्कार। देखिए, जब जब हम अज्ञानता के संस्कार यदि दग्ध बीज कर देते हैं, तो फिर आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में फिर वो विषय भोगों के फुरने ही नहीं उठते। जब विषय भोगों के फुरने ही नहीं उठते, तो फिर मनुष्य जी जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सुख भोगता है, जो कर्म करता है, फिर वो उस दिशा पर एक मर्यादा में ही चलता है। मर्यादा में यहाँ तक चलता है कि उसके केवल स्थूल शरीर का गुजर बसर हो जाए, उसके परिवार का लालन पालन हो जाए। वो विषय भोगों को अमर्यादित होकर नहीं भोगता। देखिए, जब जब ये रोग उत्पन्न होता है, उसके पीछे का जो कारण होता है, हमारे आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित जब होती है, खान पीन बिगड़ जाता है और व्यायाम मनुष्य कर नहीं पाता। देखिए, हम सभी भाई बहनों को स्वस्थ स्थूल शरीर रखने के लिए खान पान की ओर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। और विभिन्न प्रकार की देखिए जो व्यायाम है, वो भी हमें एक नियमित अपना जीवन में करने होते हैं और अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित रखना होता है। देखिए, आज कलयुग चल रहा है, लोगों की भाग दौड़ सुबह उठने के साथ ही और रात को सोने तक की
उनकी धन कमाने के लिए ही भागदौड़ इतनी अधिक रहती है कि उनका खान पीन भी बिगड़ जाता है, उनकी दिनचर्या बिगड़ी रहती है, जिसके फलस्वरूप उनका परमात्मा से कोई संबंध ही नहीं जुड़ पाता। उनका संबंध तो देखिए संसार के विषय भोगों को पाने का ही होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब हमारा लक्ष्य धन प्राप्ति का ही होता है, देखिए 4 प्रकार के क्योंकि पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए इनका एक क्रम है। देखिए शास्त्रों में जितने भी बातें बताई गई होती हैं उन सभी शब्दों का एक अर्थ होता है और उन शब्दों की जो एक क्रम भी होता है, उन क्रम में भी उसका एक शिक्षा होती है। देखिए यहाँ सर्वप्रथम क्या लिखा गया है? धर्म। पहले देखिए अर्थ को नहीं लिखा गया, लेकिन आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य ने धर्म को तो साइड में कर दिया है, हटा दिया है और अपने जीवन में क्या है वो धन कमाने के लिए। और धन किस लिए कमा रहा है? ये विषय भोगों के लिए, यानी कि अर्थ और काम को ही अपने जीवन का एक लक्ष्य बना दिया। देखिए जब धर्म ही आपके हमारे जीवन में जो एक सर्वोपरि होना चाहिए उसको ही मनुष्य हटा देता है, तो जो हमारा चौथा पुरुषार्थ है क्या कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्या है? देखिए ये जो हमारा आपके बार बार जो जन्म मरण होते रहते, ये देखिए एक दुखों का ही कारण है और दुख दूर करने के लिए ही तो देखिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखिए आपको हमें जो रोग होता है वो दुख देता है ना, कोई हमें सुख तो नहीं देता। अगर रोग ही सुख दे तो फिर मनुष्य डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा और डॉक्टर की कही हुई दवाई खाने का तो देखिए कोई मतलब ही नहीं। देखिए इन सभी बातों को आपको एक चिंतन करना होगा कि हम सभी भाई बहनों को मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर जो मैंने आज का जो एक विषय बनाया है, डॉक्टर, दवाई और रोग। यहाँ डॉक्टर का मेरा अभिप्राय भगवान से है। देखिए अक्सर कभी कभी जब किसी मनुष्य को कोई ऐसा रोग उत्पन्न हो जाता है ना, जो कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं कि देखिए मैं तो अपनी ओर से इलाज करूंगा, बाकी भगवान के ऊपर। अक्सर डॉक्टरों के मुख से भी ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। और जब जब वो रोगी ठीक हो जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए रोगी या मरीज उस डॉक्टर को भी एक भगवान की ही संज्ञा देता है, यानी कि मन में उस डॉक्टर के प्रति उसका एक विशेष सात्विक भाव जागते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ही मुझे एक नया जीवन दिया, यानी कि वो बहुत ही एक प्रसन्न मुद्रा में होता है। देखिए यह मेरा जो उद्देश्य है वो परमात्मा को एक डॉक्टर से जोड़ने का इसलिए है क्योंकि हम सभी मनुष्य देखिए रोगी हैं। हम सभी अज्ञानता रूपी रोग से ग्रस्त हैं। अज्ञानता के कारण ही हम सभी ये जो प्रकृति के 5 विषय भोग हैं जो कि अपने आप में ही देखिए जड़ है। देखिए हम सभी एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एक परम सत्ता है, परम आत्मा है। हम सभी तो देखिए एक सामान्य आत्मा है और शास्त्रों में कहा गया हम सभी आत्माएं देखिए चेतन है। देखिए एक शब्द आता है ना भगवान के लिए सच्चिदानंद। परमात्मा को सत्य चित आनंद यानी कि सच्चिदानंद कहा जाता है क्योंकि परमात्मा नित्य है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ना परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। देखिए परमात्मा का ऐश्वर्य है या परमात्मा का जो एक आनंद है वो परमात्मा का ही एक निजी गुण है। आत्मा में वो आनंद गुण है ही नहीं। इसलिए आत्मा जब जब परमात्मा के सम्मुख होती है, जब परमात्मा को पा जाती है तो फिर वो भी आनंद युक्त हो जाती है। देखिए ये जो हमने कहा था ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष कब मिलता है? जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये हमारे समाप्त हो जाते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त होते हैं। आपने अपने जीवन में कितनी ही मृत्यु देखी, कितनी ही मृत्यु में हम शमशान घाट में गए, यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु तो सभी की आ जाती है। कोई 60 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त
कर लेता है, कोई 80 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में, कोई 150 वर्ष में। देखिए ये मात्र एक आयु लेके आते हैं, सांसें लेके आते हैं। जैसे ही कोई सांसें आपकी हमारी समाप्त हो जाती है तो कोई निमित्त मात्र कारण बनता है, तो स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण होता नहीं है। जन्म मरण किसके होते हैं? इस स्थूल शरीर के होते हैं। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के मरते ही जो आपका हमारे कार्य शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, कार्य शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार बने होते हैं, यानी स्थूल शरीर के मरते ही आत्मा परमात्मा की प्रेरणा से, या जैसे जैसे आपका हमारा जो एक कर्माशय होता है या संस्कार होते हैं, यानी कि कारण शरीर के आधार के ऊपर ही फिर हमें एक नए शरीर में जाना पड़ता है। देखिए मनुष्य जीवन तो तभी मिलता है, मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। जब पाप कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह गई है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उस नीचे की जोनियों में भी देखिए एक कर्म है। जैसे पेड़ पौधे के बाद कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, पशुओं के बाद देखिए इंसान योनि आती है। इसलिए जैसे जैसे उसका कर्माशय में पाप कर्मों की अधिकता होती है, फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। और नीचे की जोनियों में देखिए जैसे जैसे पाप कर्मों का क्षय होता है, यानी कि दुख रूपी फल भोगे जाते हैं, तो पाप कर्म घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, और घटते घटते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे मरते समय 30% ही पुण्य कर्म थे, 70% हमारे पाप कर्म थे, तब नीचे की जोनियों में वो जो 70% से घटते 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 घटते, चाहे लाखों जन्म लेने पड़े, करोड़ों जन्म लेने पड़े, अरबों जन्म लेने पड़े, वो जब तक पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे नहीं आ जाते, यानी कि 30% पाप कर्म नहीं रह जाते, तब तक पुनः मनुष्य जीवन नहीं मिलता। और देखिए हम सभी भाई बहनों को तो मनुष्य जो नहीं मिली हुई है, और मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हम परमात्मा को नहीं पा पाते, देखिए परमात्मा कौन है? एक डॉक्टर है। डॉक्टर जैसे एक दवाई लिख के देता है, ये परमात्मा ने आपको हमें क्या दवाई लिख के दी है कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये दवाई है, ये एक रामबाण है। अक्सर आयुर्वेद में कुछ दवाइयों को रामबाण का नाम दिया गया, यानी कि ये राम शब्द इसलिए कहा जाता है कि ये एक अचूक दवाई है, यानी कि ये दवाई खाने से मनुष्य को शर्तिया उसका रोग दूर होता है। रोग देखिए क्या है? देखिए हम मनुष्य जीवन में दुख भोगते हैं, ये अलग बात है। देखिए किसी के जीवन में दुख कम होते हैं, किसी के जीवन में दुख अधिक होते हैं। देखिए सुख कम है या अधिक है, लेकिन दुख तो देखिए सभी मनुष्यों के जीवन में ही होते हैं। ऐसा कोई भी मनुष्य आप ढूंढने से भी नहीं ढूंढ सकते, चाहे वो देखिए कोई उद्योगपति हो, कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे फिल्म जगत का एक बहुत ही बड़ा सितारा हो, चाहे खेल जगत का एक नामी एक खिलाड़ी हो। देखिए किसी भी तरह की भौतिक उपाधियों से वो सुसज्जित हो, लेकिन सभी के जीवन में देखिए रोग आते ही आते हैं। रोग अपने आप में ही दुख है। ये रोग का अभिप्राय देखिए दुखों से लेना है, यानी कि हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए ये जो परमात्मा है, परमात्मा कौन? डॉक्टर है। देखिए परमात्मा को डॉक्टर कह लो, या शास्त्रों को भी आप डॉक्टर मान लो, या अपने गुरुजनों को भी आप डॉक्टर मान सकते हो, क्योंकि भगवान हो, गुरु हो, शास्त्र हो, ये सभी एक ही दिशा में दवाई लिख कर देते हैं। एक ही कहते हैं ना, वो कहते हैं कि सत्संग करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो। देखिए जब जब मनुष्य सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है, इसलिए तो देखिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ ना कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, यानी कि तमोगुण का हमें परहेज करना है। तमोगुण देखिए अपने आप में एक कुसंग है, और मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए मनुष्य जब जब सत्संग नहीं करता, यानी कि जब जब वो सतोगुण में नहीं रहता, तो वो
उसकी स्थिति क्या होती है, वो रजोगुण में गिर जाता है। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से भले ही कुसंग नहीं कहा गया, लेकिन रजोगुण में रहता हुआ मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है। और देखिए, तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही कुसंग है। यानी कि रजोगुण में भी हम जितने भी विषय भोग भोगते हैं, वो अंतोगत्वा आपको हमें दुख ही देते हैं। देखिए, आप अपने जीवन में जितने भी राशि सुख भोगते हो, वो अल्पकाल के लिए ही आपको हमें सुख देते हैं। आप रसगुल्ला एक खाओ तो आपको सुख आता है, दूसरा खाओ तो थोड़ा कम सुख आता है। तो ये जितने भी राशि भोग हम लेते हैं, ये क्रमशः सुखों की मात्रा इसमें घटती जाती है। और फिर भी अगर हम इन सुखों को भोगते हैं या रजोगुण में लिप्त रहते हैं, तो फिर यही रजोगुण कह लो या यही भोग हमारे दुखों को जन्म देते हैं। दुखों का जन्म देखिए रजोगुण से ही होता है। जैसे कहते हैं ना कि रजोगुण में जब विषय भोगों का हम एक व्यसनी बन जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, हमारे अंदर प्रमाद आने लगता है। और क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये तो देखिए एक समय के बाद ये इनकी स्थूल शरीर की जो एक इंद्रियां हैं, ये शिथिल होने लगती है। सभी को देखिए प्रौढ़ावस्था के बाद बुढ़ापा आता है, कोई नई बात तो नहीं। तब हम इन विषय भोगों को भोगने में भी असमर्थ रहते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। ये जो आज देखिए हृदय रोग है, मधुमेह का रोग है, उच्च रक्तचाप है, थायराइड है, या विभिन्न प्रकार की देखिए मानसिक बीमारियां भी हैं। इन सबों के हम इलाज करवाने अक्सर डॉक्टरों के पास जाते हैं ना। देखिए, डॉक्टर भी एक समय तक ही दवाई लिखकर वो हमें एक रोग से मुक्ति दिलवाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारा एक स्थिति रोग की एक बहुत ही बिगड़ जाती है, कहते हैं ना वृद्धावस्था में दवाई भी उतना असर नहीं करती। देखिए, ये सभी बातों को आपको एक सापेक्ष दृष्टिकोण से अपने जीवन में तोलना होगा। यानी कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की आज्ञा अनुसार कह लो, गुरु की आज्ञा अनुसार कह लो, शास्त्रों की आज्ञा अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ताकि आपका हमारा जो एक रोग है, रोग क्या है, आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, भोग प्रेरित संस्कार बने हुए हैं, उन्हीं बुरे संस्कारों से ही आपके हमारे मन में फुरने उठते रहते हैं। वो फुरने इतने वेग से आते हैं कि स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म भी करवाए जाते हैं। देखिए, आज समाज में जो बलात्कार जैसे अपराध होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो एक बहुत ही जघन्य अपराध होते हैं, देखिए ये जो आज समाज में आप आतंकवादी देखते हो, देखिए अभी कुछ दिन में ही हमारे भारत में आतंकवादियों के प्रकोप से कितने ही सैनिक शहीद हो गए। तो देखिए, ये जो आतंकवादियों के कारण शरीर में कितने ही बुरे संस्कार बने हुए हैं, जो एक ऐसे जघन्य अपराध करने से भी हिचकते नहीं है। देखिए, संसार में हम जितने भी मनुष्य योनि में कर्म करते हैं, वो लिखे जाते हैं। ऐसा उन आतंकवादियों को ज्ञान ही नहीं। देखिए, हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, ये अज्ञानतावश करते हैं। यानी कि हमें मन में ये निश्चित होता है कि इस किए हुए पाप कर्म का हमें कोई फल नहीं मिलेगा। यदि उसको ये निश्चित हो जाए कि ये जो हम आज पाप कर्म कर रहे हैं, इसका हमें फल भोगना ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मनुष्य फिर पाप कर्म करने से डरता है। देखिए, इसलिए कहा जाता है ना, जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से ही देखिए हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। ज्ञानमय स्थिति में रहने पे ही फिर हम अपना रजोगुण मर्यादा में रखते हैं। और ये जो तमोगुण है, इसका जो मल रूपी संग है, मल रूपी संग क्या है, पाप कर्म है। देखिए, जब हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी अनैतिकगत कार्य करते हैं, अपने सुखों की प्राप्ति के लिए हम अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने पे अभी मैंने बताया ना कि मनुष्य कि मरने के बाद फिर नीचे की योनियों में अधोगति होती है। देखिए, ये तो एक कर्मफल का सिद्धांत है, जो कि अक्सर हमारी इन पर चर्चाएं होती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपने दुखों को दूर करने के लिए, जैसे एक रोगी या मरीज डॉक्टर के पास जाता है, तो फिर डॉक्टर की बताई गई दवाई खाता है, और डॉक्टर की बताई गई दवाई के साथ साथ जिन जिन चीजों से डॉक्टर हमें परहेज करने को कहता है, उन उन
बातों का हम परहेज भी करते हैं, तभी आपका हमारा जो रोग है उससे हमें मुक्ति मिलती है, यानी कि हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने मिले हुए जीवन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की आज्ञा अनुसार, यानी कि डॉक्टर के अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा। जैसे डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है, ऐसे ही परमात्मा, गुरु और शास्त्र भी सत्संग करने की आपको एक सलाह देते हैं। ये जो विधि विधान और निषेध वेद शास्त्रों में या ऋषिगत ग्रंथों में लिखा गया कि विधि विधान के इन कर्मों को करने से हमें सुखों की प्राप्ति होती है, और निषेध कर्मों को करते हैं तो हमें फिर दुखों की प्राप्ति होती है। देखिए, निषेध कर्म ही तो पाप कर्म है। जैसे देखिए, सड़कों पे भी जब हम अपना वाहन चलाते हैं तो वहां भी कई जगह लिखा होता है कि यहाँ जाना मना है, निषेध लिखा होता है, यहाँ गाड़ी रोकना निषेध है, यहाँ मुड़ना निषेध है। तो ये विभिन्न प्रकार की, देखिए, हम अपने यातायात के नियमों से भी सीख ले सकते हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग करना है। देखिए, हमें धर्म का पालन करना है। जब हम यातायात के नियमों का भी पालन करते हैं तो उस धर्म का पालन करने से हम स्वयं भी सुखी होते हैं। देखिए, हमें भी तो हरी बत्ती मिलती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, और जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो अन्य वाहन वालों के लिए हरी बत्ती होती है, वो अपना अपना वाहन आगे ले जाते हैं। इसी तरह धर्म अनुसार जब जब हम जीवन अपना जीते हैं तो हम स्वयं भी सुखी रहते हैं, अन्य जीवों के लिए भी हम कोई दुख का कारण नहीं बनते। देखिए, इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में ढालना होगा। इसलिए देखिए, मेरे मन में आज आया कि डॉक्टर, दवाई और रोग के बीच में क्या एक संबंध है। इसको हम शास्त्रों की बातों से जोड़कर कुछ इस तरह मैं वीडियो बनाऊं ताकि एक साधारण मनुष्य को ये जो परमात्मा के जो एक गूढ़ विषय होते हैं वो थोड़ा समझ में आ जाए, उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, उसके कर्मों में सुधार आने, वो रात को जल्दी सो जाए, यानी कि जब घोर तमोगुण चल रहा होता है उसका मल रूपी संग से मनुष्य बचे, और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त के सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, जिस पर अक्सर मेरी बहुत चर्चाएं हुई हैं। देखिए, मैंने तो कर्मों के ऊपर भी बहुत चर्चाएं की, और अक्सर मेरी देखिए चर्चाएं इन सभी विषयों पर अक्सर प्रतिदिन ही होती है। देखिए, मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम अपने मिले हुए मनुष्य जीवन के महत्व को समझें, यानी कि मिले हुए अवसर का हम लाभ उठाएं। देखिए, कम से कम मनुष्य को अपने कर्मों में तो सुधार करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए भोग जोनी नहीं है। मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनी है वो भोग जोनी है, मनुष्य से ऊपर की भी देखिए भोग जोनी है, लेकिन मनुष्य जोनी को देखिए कर्म जोनी कहा गया। कर्म जोनी का अभिप्राय है कि हम जितने भी जो कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो लिखे जाते हैं, उनका एक समय के बाद हमें उसका फल भोगना होता है। फल क्या है? देखिए, सुख और दुख। सुख क्या? जब अनुकूल परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो सुख होता है, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो दुख आता है। ये चाहे रोग हो, देखिए शरीर के स्तर पर या मानसिक स्तर पर भी कोई रोग होता है तो ये सभी रोग ही हमें दुख देते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को, इस संसार को दुखालय कहा है, यानी कि यहाँ दुख अधिक मात्रा में होते हैं। देखिए, जहाँ कहते हैं ना ये भोजनालय, ये न्यायालय है, तो न्यायालय में क्या होता है? न्याय प्रक्रिया से संबंधित होता है। भोजनालय में क्या है? भोजन की संबंधित होती है। अब जब संसार को भगवान श्री कृष्ण ने ही दुखालय कहा है तो इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ कम अधिक दुख तो सभी को ही मिलते हैं। इसलिए मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, डॉक्टर भी दवाई देकर आपके रोग का इलाज क्या करता है? देखिए, मैंने रोगों को यहाँ काले रंग से दिखाया। काले रंग का अभिप्राय देखिए आप अज्ञानता से ले सकते हो, अंधकार से ले सकते हो, दुखों से ले सकते हो। यानी कि एक डॉक्टर दवाई देकर आपके हमारे रोग को ठीक करता है। जब रोग ठीक हो जाएगा तो फिर ये जो रोग है ना काला रंग, ये काला रंग फिर ये सफेद बन जाएगा, हम निरोग हो जाएंगे, यानी कि हम स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी तरह जब से जैसे हम सत्संग करते हैं, हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, हम
तमोगुण से रजोगुण में आते हैं, रजोगुण से अब सतोगुण में जब स्थित हो जाते हैं तो हम फिर विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, हम परमात्मा की ओर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देते हैं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलने लगते हैं तो जो आपका हमारा जो एक रोग है, रोग क्या है? अज्ञानता का रोग है, जिसको मैंने कहा ना काले रंग से, मैंने अभी बताया अज्ञानता कह लो या काला रंग कह लो या रोग कह लो। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते जाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप एक सत्ता है। तो जैसे जैसे हम उस सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं, नजदीक तो देखिए तभी पहुंचेंगे ना जब हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ से किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, हमने मसूरी में जाना है, तो जैसे ही आप देखिए रुड़की से आगे देहरादून पहुंच जाते हैं तो हमें ठंडी हवाएं आती हैं। उसी तरह हम जैसे जैसे आध्यात्मिक यात्रा करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं तो परमात्मा की आनंद की आपको हमें अनुभूति होने लगती है। और जब हम परमात्मा को ही पा जाते हैं, यानी कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर के जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध भी कर देते हैं, यानी कि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य मायातीत की स्थिति में हो जाता है। देखिए परमात्मा को पाने का मतलब ही क्या है कि हम मायातीत की स्थिति, ऐसी स्थिति होने पे फिर स्थूल शरीर की जैसे ही मृत्यु आती है तो मनुष्य परमात्मा के आनंद में एक मोक्ष काल में चले जाता है, मुक्ति काल में चले जाता है, और वो मुक्ति काल में फिर वो आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। जैसे डॉक्टर हमारे रोग को दूर कर देता है, इसी तरह जब हमारे अज्ञानता रूपी संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो फिर हम मायातीत की स्थिति में होते हैं। देखिए इन सभी बातों को मैंने मिला जुला होकर अंत में इसलिए समझाया ताकि हम आज की चर्चा जो डॉक्टर, दवाई और रोग है इसके अर्थों को ग्रहण करें, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने दिनचर्या में यथासंभव सुधार लाएं। सुधार यही है कि रजोगुण मर्यादा में रखें, तमोगुण के बल रूपी संग से बचें और सतोगुण का जो एक ब्रह्म मुहूर्त का संग है उसका अवश्य ही अपने जीवन में एक सर्वोपरि उपयोग करें। यही परमात्मा का, गुरु का और शास्त्रों का आपके हम सभी मनुष्यों के लिए एक आदेश है, एक अनुरोध है, एक शिक्षा है, एक ज्ञान है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई लिखकर आपके रोग को दूर करते हैं, इसी तरह देखिए ये भगवान रूपी डॉक्टर, गुरु रूपी डॉक्टर या शास्त्र रूपी डॉक्टर आपके हमारे दुखों को दूर करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि हम मिले हुए जीवन में ही मायातीत हो जाए या अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर क्रमशः होते जाए, ताकि ये जो मरने के बाद की जो नीचे की दुखमय स्थिति है इनसे मनुष्य बच जाए और मिले हुए जीवन को अपना सफल कर ले, सार्थक कर ले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को मैं यही विश्राम देता हूँ। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति यदि आपका कोई एक राय हो, कोई आपका सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी आज की चर्चा से संबंधित आपकी किसी भी तरह की कोई असहमति हो, कोई मतभेद हो, कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये बनी हुई वीडियो यदि आप भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाने में सहायक बन रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, कुल मिलाकर परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का ही विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत
धन्यवाद।